मौत कछु न बसा। स्वनिवास में विराजमान आप लोग शांत हैं, मुंह बंद करिए। जो बगल में माताएं हैं, जो बोलती है ना, शांत करिए। स्वनिवास में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अनन्य सेवक पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय हेलो 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 अरे पब्लिक का हल्ला सुन के माइक चुप हो गया कि आप ही लोग बोलो, हम चुप हो जाते हैं। अब आप लोग चुप हो गए तो माइक बोलने लगा। देखिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग सुख का मर्म अभी प्रवचन में सुन रहे थे। सुख का मर्म, जिसकी हमारी अनादि काल से चाह है, खोज है कि हम सुखी हो जाएं। हमारे जीवन से दुख चला जाए, लेकिन सुख खेदे दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित शोध। अब खेदा सो सन्मुख रहा, राखा होई विरोध। दुख को रोज भगाने का प्रयास करते हैं और सुख का भजन करते हैं कि सुख हो जाए, सुख हो जाए। लेकिन संत कहते हैं, जिस दुख को आप खदेड़ रहे थे, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, खदेड़ते हैं ना दिवाली में, वो दरिद्र जो है वो घर में घुसा हुआ रहता है, लक्ष्मी बाहर रहती है। उसी तरह जिस सुख को आप भजते हैं और दुख को भगाते हैं, वो सुख ही भागा रहता है, दुख ही सटा रहता है। किसी न किसी रूप में दुख रहता है, और सुख अगर आता भी है तो वह क्षणिक होता है। कुछ काल ठहरता है, फिर दुख में बदल जाता है। और हम कैसा सुख चाहते हैं? देखिए, आप लोग शांत भाव से बैठिए। पीछे से आए हैं तो ईमानदारी का परिचय दीजिए, पीछे बैठ जाइए। सत्संग में इतना ईमानदार तो होना है। अब पीछे से आए हैं, जगह है नहीं, फिर भी उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, तो कौन अपना कुर्सी छोड़ना चाहेगा?
तो शांत भाव से बैठिए, सत्संग सुनिए। कबीर साहब ने सत्संग में बातचीत करने वालों के लिए बड़ा ही कठिन आगे भविष्य में परेशानी झेलने की बात कही है। मैं प्रार्थना करूंगा गुरु महाराज से कि जिन माताओं के मुंह चल रहे हैं उनको भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। तो शांत रहिए। देखिए, सुख स्थिर नहीं बदलने वाला चाहिए, लेकिन ऐसा सुख मिलता नहीं है। क्या करें कि सुख स्थिर हो जाए? महापुरुष लोग कहते हैं कि जिस संसार के सुख की ओर चल रहे हो आप, मृग तृष्णा जल सम सुख याकी। तुम मृग देख लल चहु देख एकाकी, याते भव दुख सहु महाई। मृग तृष्णा के जल देखने में लगता है जल है, पर वो होता नहीं है। वो तो बालू पर धूप पड़ने से जल की धारा का भ्रम होता है। वैसे संसार का सुख और इस सुख के पीछे जो भागा उसको बदले में मिलेगा दुख। गुरु महाराज कहते हैं प्रकृति दाहन, अगहन दाहन प्रकृति भोगन। अगहन को जो धावही, क्लेश पावही हारि आवही, कबहू नहीं तृप्तावही। कभी तृप्ति नहीं होगी, सिवाय पछताने के और कुछ नहीं मिलेगा संसार की ओर भागते भागते। महाराज भर्तृहरि कहते हैं भोगम न भुक्त्वा वयमेव भुक्ता। अरे हमें भ्रम था कि हम अपने इंद्रियों से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द रूपी विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर पता चला कि विषय तो रह ही गए, विषयों ने हमें ही भोग लिया। और हमारा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर जो परमात्मा भक्ति करके परमानंद पाने के लिए मिला था, असंसार में भिखारी नहीं, एकदम नरेशानंद बन करके जीने के लिए मिला था, नरेश बादशाह। लेकिन हम क्या बन के रह गए? भिखमंगा, विषयों की ओर भागते रह गए। महापुरुष लोग कहते हैं कि इस मर्म को समझिए कि सुख कहाँ है। भ्रम से ऊपर उठिए, संसार में सुख नहीं है। जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हवा नाही। यहां सुख नहीं है। तो संसार के पदार्थ जब स्वयं ही नाशवान हैं, तो वो आपको अस्थायी सुख कैसे देंगे? किसी वस्तु की प्राप्ति से आपको अगर सुख की अनुभूति हुई है, तो वह वस्तु नेचर स्वभाव से स्वयं नाशवान है। उस वस्तु के नष्ट हो जाने का एक दिन दुख आपको होगा। अगर वो वस्तु नष्ट नहीं हुई तो एक दिन उसको आपको छोड़ के जाते समय तो दुख होगा, क्योंकि यह अपना देश है नहीं और यहाँ कोई स्थिर है नहीं। यहाँ से सब चलने वाले हैं, राहगीर हैं, यहाँ सब राहगीर हैं। मैं पढ़ा था अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बड़े छोटी जाति के थे, बड़ी मेहनत से वो राष्ट्रपति बने थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ये राष्ट्रपति भवन है ना, यहाँ तो राष्ट्रपति रहते हैं। वो उनको पहचानता नहीं था और उस समय ऐसी कोई सुरक्षा होती नहीं थी। बहुत पहले की बात है, वो 1861 में हुए थे। तो उन्होंने कहा
कि नहीं ये कोई राष्ट्रपति भवन नहीं है, ये धर्मशाला है। नो प्रेसिडेंट इज स्टेइंग हियर, एवरीवन इज पासिंग थ्रू। यहां कोई रहता नहीं है, ये धर्मशाला है। यहां कोई प्रधान राष्ट्रपति रहते नहीं, सभी यहां से गुजरते हैं। हम तो गुजर ही रहे हैं ना। आज आप हैं जिस जमीन के मालिक, कल आपके पिताजी थे, उनके पिताजी रहे थे, और सब गुजरते जा रहे हैं। तो यहां कोई शाश्वत नहीं है। जब हम स्वयं शाश्वत नहीं, न संसार शाश्वत, तो संसार से प्राप्त की हुई वस्तु, हम का मतलब शरीर से है। हमारा शरीर जिससे हम सुख भोगना चाहते हैं, वह शरीर ही शाश्वत नहीं, वह स्वयं ही छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, यह स्वयं ही अपने आप में नाशवान है। तो जो शरीर नाशवान है, जो इंद्रियां नाशवान है, और जिन विषयों को आप भोगते हैं, जिन संसार के पदार्थों को आप प्राप्त करते हैं, स्वयं स्वभाव में नाशवान है, तो उनसे अविनाशी सुख कैसे मिलेगा। और यही चीज समझाते हुए नारद जी को सनत कुमार ने कहा था, न अल्प सुखमस्ति एवं भूमा तत्सुखम भूमा तुमेव विजिज्ञासितव्यः। हे नारद, तुम सुख के संबंध में जानना चाहते हो, स्थिर सुख के बारे में, तो बता दूं कि संसार के लोग इसलिए दुखी हैं कि वह संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, जो संसार स्वयं ससीम है, जो संसार की वस्तु ससीम है, जो स्वयं उत्पत्ति विनाशशील के गुणों से युक्त हैं, और वो इंद्रियां जो उन विषयों को भोगती है, उनकी भी शक्ति सीमित है। तो सीमित शक्ति वाली इंद्रियों से सीमित संसार के भोगों को भोग करके सुखी हो जाना अनंत काल के लिए, ये बिल्कुल कोरी मूर्खता है और कुछ नहीं। शाश्वत सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो अनंत सत्ता की अनुभूति करो। जो अनंत है, परमात्मा है, उस परमात्मा में जब सुख मिलेगा, वह चूंकि परमात्मा अविनाशी है, सनातन है और अनंत है, उस परमात्मा को पाने से सनातन सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा, स्थिर सुख मिलेगा। इसीलिए अनंत की खोज करो। गॉडमैन नाम का एक पुस्तक है मेरे पास, उसमें लिखा है, एक्सपेक्टिंग perpetual bliss and unchangeable happiness from this changeable and perishable world is nothing but just like deceiving on self, and all the action made for the same purpose is just like stopping the continuous process of day and night, which is impossible. अब परिवर्तनशील और नाशवान संसार के पदार्थों से अविनाशी और स्थिर सुख की इच्छा रखना कुछ और नहीं, अपने आप को धोखा देना है। और ऐसी व्यवस्था करके जो सुखी होना चाहते हैं, वो वैसे ही है असंभव। जैसे कोई ये कोशिश करे कि अब दिन है तो मैं रात नहीं आने दूंगा, जैसे दिन के बाद रात को आप नहीं रोक सकते, वैसे संसार की व्यवस्था और संसार के विषयों से आप अपने आप को स्थिर सुख में कभी नहीं ले जा सकते। उसके लिए तो परमात्मा की भक्ति है। और इसीलिए आपने सुना स्पष्ट करके, आनंद को जानने वाले, स्थिर सुख को जानने वाले, ब्रह्म को पहचानने वाले, ब्रह्म विद्या के प्रवीण महापुरुषों ने कहा, शिव सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। बिना परमात्मा की भक्ति किए आपने सुना सारे असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। कमठ पीठ जा मही बरु बारा, बंध्या सित बरु काहू मारा, फूल है नब्बरु बहुविधि फीला, जीवन लह सुखरी प्रतिकूला। सब असंभव बात संभव हो जाएगा, लेकिन बिना परमात्मा की भक्ति की, राम की भक्ति के, जीव के जीवन में वह सुख मिल जाए जिस सुख की खोज, वह शांति मिल जाए जिस शांति की खोज, जिस शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है, वो नहीं मिल सकता है। उसके लिए करिए राम पद पंकज नेहा, परमात्मा की भक्ति कीजिए,
तो परमात्मा की भक्ति, राम की भक्ति में सबसे पहली बात है कि राम जिसकी भक्ति करने से हमको स्थिर सुख मिलने वाला है, वह राम का स्वरूप क्या है, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, इसका हमें बोध हो। इसीलिए रोज हम लोगों को गुरु महाराज संत मत के सिद्धांत में सबसे पहले ईश्वर स्वरूप का बोध कराते हैं। कौन ईश्वर जिसकी प्राप्ति से हमको मुक्ति मिलने वाली है, स्थिर सुख मिलने वाला है, उसका स्वरूप क्या है? तो जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। परमात्मा जो आदि अंत रहित है और अजन्मा है, प्रकृति के कण कण को भर करके प्रकृति से परे अनंत होकर है, दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भव प्रभु में अटहि प्रभु अटि न सकाहि। संपूर्ण प्रकृति को, जो प्रकृति दृश्य है और जो अदृश्य है, समस्त प्रकृति को, जड़ चेतन दोनों प्रकृतियों को भर करके अब प्रकृति से परे है। अब कितना परे है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत है जिसका अंत ही नहीं है। ये स्वरूप है राम का। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख, अविगत सर्वव्यापी अलख, जो इंद्रियों की पहुंच में नहीं है, जिसको हमारी 12 के 14 की 14 में से कोई इंद्रियां न जान सके, वो राम है, वो परमात्मा है। उस अनूप जिसकी उपमा किसी से न दी जा सके, ऐसे अनंत सर्वव्यापी ब्रह्म को जो जानता है, पहचानता है, वही मृत्यु के मुंह से छूटता है। तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। तो ऐसे राम की पहचान, ऐसे परमात्मा की पहचान, ऐसे परमात्मा की भक्ति कैसे करें? महापुरुष लोग कहते हैं कि इसका भेद संत सदगुरु बताते हैं। साधो भक्ति नफा कर कीजिए। संत चरण दास जी महाराज कहते हैं, उनके गुरु सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज द्वापर में हुए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। दो मिनट। श्री सदगुरु महाराज की जय। शांत हो जाइए। जय जय राम प्रभु, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। ठीक है, बढ़िया। जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जय राम हो राम राम। श्री सदगुरु की जय। तो मैं कह रहा था कि भक्ति से सुख होता है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति किसकी? परमात्मा की। परमात्मा कौन? जो आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। तो उसकी भक्ति कैसे करें? तो मैंने कहा कि चरण दास जी महाराज की वाणी है, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि सुखदेव जी महाराज जो भागवत परीक्षित को सुनाए थे द्वापर में, वे सुखदेव जी महाराज ही चरण दास जी महाराज के गुरु थे उस समय। और जब चरण दास जी महाराज का पुनः
जन्म हुआ कलिकाल में, तो सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के चरणदास जी महाराज को ज्ञान दिए थे, ऐसा कहते हैं। और शास्त्रों में भी है कि सच्चे जो सद्गुरु होते हैं वह अपने शिष्य को भूलते नहीं हैं जब तक मुक्ति ना हो जाए। इसीलिए तो गुरु महाराज की एक जगह वाणी में आया है कि मैं बार बार आऊंगा और बहुतों को साथ लेके जाऊंगा। तो मैं कह रहा था, वो चरणदास जी महाराज ने कहा, साधो भक्ति नफा कर कीजे और दिन दिन काया छीजे। चरणदास जी महाराज कहते हैं भक्ति कीजिए लेकिन नफा वाली भक्ति कीजिए। आहो भक्त सार भगति करू हो, सार भक्ति कीजिए गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि सार भक्ति का भेद नहीं जानोगे तो असार भगति करी संसार भरमत रही। अब भक्ति श्रम निष्फल हो, भक्ति भी करेंगे समय भी लगेगा, और उस भक्ति का फल जो मोक्ष है, मुक्ति है, शाश्वत सुख शांति है, वो आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो असार भक्ति निष्फल चला जाएगा। सार भक्ति करो, वही बात करें, भक्ति कीजिए लेकिन सार भक्ति कीजिए जिससे शाश्वत नफा मिले। मकर तजे तो मक्का, मन में कपट तजे तो काशी, और तीर्थ सब ही जग नहाया, छुट्टी न जम की फांसी। भाल तले त्रिवेणी साजे, बिरला कोई जन जाना, असगुरा हो स्वनित उठ पर से निगुरा जान न पाया। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि भाल तले त्रिवेणी साजे, सच्चा तीर्थ जहां डुबकी मारने से सर्व पाप है प्रमुचते, सारे पाप धुलते हैं और जीव जो है पवित्र हो जाता है। वह तीर्थ का पता कहाँ है? वो तीर्थ भाल तले, भाल कहते मस्तिष्क को, मस्तिष्क ललाट को, ललाट के नीचे दोनों आंखों के ठीक मध्य में, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, सुषुम्ना वह परम तीर्थम, वो सुषुम्ना रूपी परम तीर्थ है। उस तीर्थ में जो संत सदगुरु के सच्चे सपूत होते हैं, जो सच्चे सदगुरु के लाल होते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो पूरे और सच्चे सदगुरु की संतान होते हैं वो इस सच्चे तीर्थ को ठीक ठीक जान पाते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं। तो कहते हैं उसको निकुटी पर से इस तीर्थ का जो दर्शन पर्शन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति आ जाती है। पाप से वो ऊपर पाप धुलता है, अपने अंदर में प्रवेश करता है और अंतर करण में अपने अंदर में प्रवेश कर अपने अंदर स्थित ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम, अपने अंदर स्थित परमात्मा की विभूति ज्योति और नाद के रूप में प्राप्त करता है। और फिर इसी के सहारे अंत में जाकर के परम पद परमात्मा में एक नेक हो जाता है, जिससे उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संत सदगुरु के सच्चे लाल, जो सदगुरु महाराज की पावन कृपा के पात्र बन करके हम लोगों के बीच अभी उपस्थित होकर दर्शन दे रहे हैं, आइए हम लोग अब इनके मुखारविंद से भक्ति की महिमा को इनके अनुभव की वाणी में सुनेंगे और अपना कल्याण साधेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।